ओके। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी जो साउथ इंडिया में हमने थोड़ी हिल्स देखी थी, तो उनके बारे में और चर्चा करेंगे। तो हमारा मैक्सिमम साउथ इंडिया का जो पार्ट था हमारा वो ख़त्म ही हो गया था लगभग में, और हम ईस्टर्न पार्ट पे मतलब जो हिल्स वगैरह थी तो उस पर वर्क कर रहे थे हम। ठीक है, तो आइए देखते हैं और ईस्टर्न पार्ट की कौन कौन सी हिल्स और रह गई थी हमारी, जो हमारा जो जो नदर्न सरकार है वो रीजन देखते हैं। तो और हमने उसमें जो हमारा जो सेंट्रल पार्ट है, तो सेंट्रल पार्ट में हमने जो एक दो दर्रे देखे थे, तो उसके बारे में चर्चा कर ली थी हमने पहले। तो आगे देखते हैं और क्या पार्ट हमारा रिमेनिंग है। तो हमने इसमें देखा था कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी रेंजें हैं और हिल हैं। तो आगे देखते हैं हम जो आंध्र प्रदेश से आगे का पार्ट है, और जो गोदावरी और जो महानदी रिवर है हमारी, महानदी रिवर और गोदावरी रिवर के बीच में, और जो उड़ीसा वाला पार्ट है, तो उस वाले पार्ट में देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ हमारी और हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल इंडिया में, जो हमारा केंद्रीय जो इंडिया है भारत, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ वहाँ पे और क्या उसकी भौगोलिक स्थिति है। तो हमने बात कर ली थी, यहाँ पे पालकोंडा रेंज थी हमारी, पालकोंडा की बात कर ली थी, है ना। और पालकोंडा की बात कर ली थी, तो इधर यहाँ पे था एक रेंज थी और एक यहाँ पे थी, इसे हम बेलीकोंडा, ठीक है। और ये हमारी थी सेचाचलम्स, और ये होगी यहाँ पे सेचाचलम्स थोड़ी और इधर को इस तरीके से, है ना। और आगे देखते हैं एक हिल्स ये यहाँ पे थी, इसके बारे में हमने बताया था कि इंडिया का जो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो वो इसी हिल्स पे लोकेटेड है। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो पार्ट है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो पार्ट है उस पे लोकेटेड है ये, जो सेंट्रल पार्ट है उसका। ठीक है, तो ये बात हमने इसकी कर ली थी, दैट इज नल्लामला हिल्स। तो अब इनसे आगे देखते हैं और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हमारी हैं। ठीक है, तो ये तो आपने कल देख ली थी, तो आगे देखते हैं। तो देखिए, ये उड़ीसा में जो है, ये यहाँ पे ये, और ये हमारा पार्ट है उड़ीसा, वो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है ये। तो यहाँ से एक नदी आ रही है जिसे हम महानदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, उड़ीसा में। और तो उड़ीसा में बात करते हैं और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो महानदी है, तो महानदी महानदी जो है ये लिख लेते हैं। महानदी रिवर के और इधर साउथ ईस्ट में एक हिल्स लोकेटेड है, ठीक है, तो साउथ ईस्ट में, तो इसे हम कहते हैं, और एक हिल्स यहाँ पे लोकेटेड है और एक हिल्स यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये छत्तीस वो क्या नाम उड़ीसा में इन दो तीन जो हिल्स वगैरह हैं, तो इनके बीच में से होकर गुजरती है ये नदी, और ये आगे जाके माउथ बना लेती है अपना, और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये वाली जो पहाड़ी है इसे हम टिकारपाड़ा की हिल से जानते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे हम। तो ये वाली जो पहाड़ी है इसे हम असिया हिल्स के नाम से जानते हैं, असिया हिल्स कहते हैं इसे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ वाला नहीं, ये उड़ीसा वाला पार्ट है, और छत्तीसगढ़ ये इधर से लगा हुआ है और ऊपर से झारखंड है हमारा, तो ये असिया हिल्स है। असिया पहाड़ी, और ये टिकारपाड़ा है ना। तो इतनी देख ली हमने ये।
ये हमारा ये वाला जो पार्ट हो गया, ये टिकारपाड़ा हिल्स हो गई और ये असिया हिल्स हो गई। और बात करते हैं इसकी, तो इसे हम यार भूल गया, दिमाग काम नहीं कर रहा। बंद कर ले ऐसा कॉल का मतलब कर रहा है, सो जाएंगे किसी से मार करके। तो हम बात कर रहे थे जो हमारी महानदी रिवर है, तो इससे जो हमारा साउथ ईस्ट रीजन है, तो साउथ ईस्ट रीजन की जो में लोकेटेड पहाड़ी है, तो इसे हम नयागढ़ हिल्स नाम से जानते हैं। इसका नाम है ये नया हिल। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा ये सब। ये हमारी महानदी रिवर बह रही है, इधर छत्तीसगढ़ से आ रही है, इधर बे ऑफ बंगाल में आकर गिर जाती है। तो ये हमारी टिकारपाड़ा हो गई, और ये असिया हो गई, और ये नयागढ़ होगी। तो आगे देखते हैं हम जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट की और पहाड़ें देखते हैं कौन कौन सी हैं। और ज्यादा पढ़ लिख रहा है, ज्यादा पढ़ लिख रहा है। तो बात करते हैं, देखिए महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो महाराष्ट्र वाले रीजन में एक जो यहाँ से गोदावरी रिवर निकलती है और कृष्णा निकलती है वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट जो हमारा है। तो देखिए महाराष्ट्र में ही दो तीन और अच्छी फेमस पहाड़ियाँ हैं, तो उनके बारे में और देख लेते हैं हम। तो ये वाला जो रीजन है इतना, ये यहाँ मुंबई है, और इस तरीके से। तो तो ये वाले यहाँ से जो एक रेंज है यहाँ पे, ये इस तरीके से, और एक रेंज है इस तरीके से, और ये हमारा इतना पूरा इस तरीके से वेस्टर्न घाट है ये। ठीक है, तो जो पश्चिमी घाट है हमारा, ये जो है इसका जो एक्सटेंशन है ये 6 राज्यों में है। अब वो 6 राज्य कौन से, इधर जो गुजरात वाला पार्ट है, तो गुजरात में इधर लोकेटेड है ये, और इधर ये महाराष्ट्र वाला रीजन है ना। तो और आगे ये कर्नाटक, और इधर ये गोवा वाला रीजन। तो कितने हो गए, 1 2 3, कर्नाटका 3, गोवा 4, और तमिलनाडु 5, कर्नाटका आगे ला जाएगा ये। और यहाँ पे जो नीलगिरी वाला पार्ट है ये तमिलनाडु में आ जाता है। और इसे ही नीचे को केरला में कार्डमम हिल्स और अगस्त्यमलाई और इन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ही जो हमारे पश्चिमी घाट है, इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हिल्स का इस तरीके से है। तो इसे हम हरिश्चंद्र जो पहाड़ी है और रेंज है, इसे इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो खाली अभी हम आपका जो मैपिंग पोर्शन है वो कवर करा रहे हैं कि जो चीज़ें कहाँ कहाँ लोकेटेड है, खाली एक आपको रफली आइडिया हो जाए। तो इस तरीके से, तो ये हरिश्चंद्र रेंज है ये। ठीक है, और इसी के बाद में बात करते हैं, ये इसे नॉर्थ ईस्ट में है ये। तो नॉर्थ ईस्ट में जो ये रेंज है, इसे हम बालाघाट रेंज कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं बालाघाट की। तो बालाघाट, अब थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि बालाघाट एक डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है और वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो बालाघाट को याद रखेंगे, ये एक डिस्ट्रिक्ट भी है ये, और ये एमपी में पड़ता है, और जो रेंज है ये महाराष्ट्र में पड़ती है पूरी, है ना। तो आगे देखते हैं हम, इसे हम रब कर देते हैं। और जो यहाँ पे है ये वाला रीजन, और यहाँ से मध्य प्रदेश बाउंड्री बनाता है,
इस तरीके से, और ये इधर गोवा वो गुजरात आ जाता है ना। तो ये वाली जो पहाड़ी है, और इसे हम अजंता के नाम से जानते हैं, इसे महाराष्ट्र में अजंता कहते हैं। ठीक है, तो इसी के जो ईस्ट में एक रेंज और पड़ती है, उसे हम कहते हैं, इस तरीके से रेंज है ये, इस तरीके से, है ना। तो इसे हम महाराष्ट्र में जो नाम दिया गया है वो सह्याद्री पर्वत रेंज नाम दिया गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं सह्याद्री पर्वत रेंज। और आगे देखिए, इसी के थोड़ा जो वेस्ट और ईस्ट में एक रेंज और पड़ती है यहाँ पे, और इसे हम निर्मल रेंज कहते हैं, है ना। तो निर्मल जो रेंज है ये तेलंगाना में पड़ती है और महाराष्ट्र में पड़ती है। तो और आगे देखते हैं हम। और ये वाला जो रीजन है हमारा, इधर से ये जहाँ से ये सतपुड़ा रेंज फैली हुई है हमारी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र वाले रीजन में, और ये गुजरात में भी फैली हुई है। और जो सतपुड़ा रेंज है इसे गुजरात में राजपीपला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात में एक्सटेंशन है इसका, और इधर छत्तीसगढ़ में भी इसका एक्सटेंशन है, और छत्तीसगढ़ से होते हुए ये यूपी तक फैली हुई है। जो सोनभद्र वाला रीजन है वो इसी का ही पार्ट है। तो ये देखेंगे हम आगे। अब बात करते हैं सतपुड़ा रेंज और जो विंध्याज जो पर्वत श्रेणी हमारी है, इस तरीके से है। अब बात करते हैं इनके बीच में एक दो नदी और बहती हैं, और उनके बीच में क्या क्या है। तो जैसे कि बात करते हैं ताप्ती की। ये ताप्ती रिवर है, और ताप्ती रिवर के बीच में ही जो हमारी रेंज है वो इस तरीके से फैली हुई है। इसे ही हम सतपुड़ा रेंज कहते हैं, ठीक है। तो सतपुड़ा रेंज जो है वो ताप्ती रिवर, और इधर नर्मदा नदी बह रही है हमारी, ठीक है। तो ये नर्मदा हो गई। तो सतपुड़ा रेंज किस किस के बीच में बह रही है? ताप्ती और नर्मदा के बीच में। और जो नर्मदा नदी है वो किस किस के बीच में बह रही है? तो ये है इधर, ये विंध्याज आ गई हमारी, ये विंध्यन रेंज आ गई। ये जो नर्मदा नदी है ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ये ध्यान रखेंगे। ये इधर ये विंध्या होगी और ये इधर सतपुड़ा होगी। तो इसके बीच में होते हुए जाके जो हमारी खंबात की खाड़ी है, ये वाला जो पोर्शन है ये सूरत के निकट, तो इसे ही हम खंबात की खाड़ी कहते हैं, वे ऑफ खंबात। तो इसमें जाकर ये गिर जाती है। और ये देख लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, जो पेनिनसुला है हमारा, ये प्रायद्वीप, तो इसे हम काठियावाड़ का प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे भी, काठियावाड़ पेनिनसुला। काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक। और तो आगे देखते हैं हम। ओके, तो ये देख लिया था हमने। इसमें जो हमारी
थी, कौन कौन सी रेंज हमने पढ़ ली थी महाराष्ट्र में? हरिश्चंद्र, है ना, तो हरिश्चंद्र पढ़ ली थी हमने। और ये इधर बालाघाट थी इस तरीके से, और ये बना लेते हैं, है ना, तो ये हरिश्चंद्र हो गई, ये बालाघाट हो गई। और इधर को हमने अजंता पढ़ ली थी, और यहाँ को निर्मल थी हमारी। और इस तरीके से यहाँ जो थी हमारी, क्या थी, सह्याद्री पर्वत रेंज, है ना। तो सह्याद्री पर्वत रेंज हो गया हमारा। तो इधर हमने जो ताप्ती रिवर बहती है, और ताप्ती के बीच में, और नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा है। और जो नर्मदा है वो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में फ्लो करती है, ठीक। तो और आगे देखते हैं हम। और ये तेलंगाना वाले पार्ट में तो कोई हिल्स इतनी है नहीं, तो ये इसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे देखते हैं हम। और ये महाराष्ट्र हो गया हमारा। और हमने बात कर ली थी विंध्या की और सतपुड़ा की, तो इसका एक्सटेंशन देखते हैं हम। और ओके, अब देखिए आते आते हम छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में, है ना। तो छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में ये, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है ये। और यहाँ पे एक जो मतलब बस्तर का प्लेट्यू है, बस्तर का पठार, तो ये यहाँ पे लोकेटेड है बस्तर का पठार। और इसी के जो नॉर्थ में एक रेंज भी हम कह सकते हैं, पहाड़ी भी। और उसे हम जो उस रीजन है पूरा, उस रीजन को ही हम जो दंडकारण्य है वो कहते हैं, है ना। तो ये दंडकारण्य है। दंडकारण्य है। और इसी के पास से यहाँ पे ये जो है नदन सरकार है हमारा। और उत्तरी जो कोस्ट है, ईस्टर्न घाट, तो उसी का एक्सटेंशन है ये, ठीक। तो जो उत्तरी सरकार है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, इसकी जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर है। ये ध्यान रखेंगे उत्तरी सरकार की। तो आगे देखते हैं हम। तो इतना पार्ट तो हमारा हो गया क्लियर ये। तो देखते हैं हम आगे जो हमारा सेंट्रल पार्ट है ना। तो सेंट्रल वाले पार्ट में जो हिल्स वगैरह हैं, और जो वहाँ का प्लेट्यू वगैरह है, पठार है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। तो आगे देखते हैं। तो ये इस तरीके से, तो ये हमारी यहाँ से नर्मदा रिवर बह रही है। तो देखिए अभी हम खाली लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो लोकेशन में हम खाली आपको एक रफली आइडिया मिल जाता है। तो इस तरीके से हम आपको खाली हिल्स के बारे में, और जो उसका लोकेशन है इंडिया का, वो जो लेटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में भी बताएंगे। तो आई होप बता दिया होगा या तो हमने। तो जो रेंज वगैरह है, और जो हमारी रिवर है जो इंडिया में, तो सारी रिवर हम कवर कराएंगे इसमें मैपिंग के ज़रिए। तो कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करना है। तो आगे देखते हैं। तो ये वाली जो नदी है ये नर्मदा है, और यहाँ से एक फ्लो और हो रही है नदी। तो ये जो नदी है ये ताप्ती है, और ये नर्मदा है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में, और यहाँ से ये सतपुड़ा जो रेंज है, ये इस तरीके से इसका विस्तार है ये। और ठीक है, तो ये 7 पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है ये। और ये जो ये होगी हमारी, क्या नाम, नर्मदा। और इसके जस्ट ऊपर से नॉर्थ में ये विंध्या है, ये विंध्या। और ये क्या होगी, सतपुड़ा,
ठीक, तो आगे देखते हैं हम। तो ये जो सतपुड़ा रेंज की बात हम देखें, सतपुड़ा रेंज की बात करते हैं। तो जो सतपुड़ा रेंज है, इसे हम जो गुजरात वाला पार्ट है, तो गुजरात वाले पार्ट में इसको हम इस तरीके से लोकेटेड है। तो इसे हम राजपीपला के नाम से गुजरात में जानते हैं। और राजपीपला, ओके, तो राजपीपला होगी। तो यहाँ से जो हमारा महाराष्ट्र वाला रीजन है, महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश है, तो महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ही ये एक हिल्स है जो सतपुड़ा का ही पार्ट है। इसे हम ग्वालीगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। तो आगे देखते हैं। तो इसी के नॉर्थ में एक, जो ये एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में, और इस तरीके से यहाँ पे लोकेटेड है ये। इसे हम महादेव के नाम से जानते हैं एमपी में, और कहते हैं महादेव हिल्स। अब बात करते हैं महादेव हिल्स की। तो महादेव हिल्स की इसकी जो एलिवेशन है वो देख लेते हैं, इसकी जो ऊंचाई है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो इधर जो सेंट्रल पार्ट है हमारा, और जो वेस्टर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है, इनकी काफ़ी इतनी ऊंचाई नहीं है जितने की हमारा हिमालयन जो पार्ट है उसकी ऊंचाई है। तो इसकी ज़्यादा नहीं, मतलब 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इस आधार पर देखिए, और जो महादेव हिल्स है, तो महादेव हिल्स की हम बात करते हैं। तो ये महादेव हिल्स पर एक आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है वो, और वो नेशनल पार्क था भी पहले। तो वो एक टूरिज्म के रूप में भी बहुत मतलब फेमस है। तो उसे देखते हैं। तो जो पंचमढ़ी है, तो वो इसी जो महादेव हिल्स है ना, तो महादेव हिल्स पे ही वो लोकेटेड है। और इधर ये बालाघाट वाला रीजन हो गया, और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया ये, तो इसी में स्प्रेड है ये पंचमढ़ी, है ना। तो ये हो गया हमारा। और तो आगे देख लेते हैं, जो कि हमारा सतपुड़ा का ही पार्ट है। तो ये हमारी होगी राजपीपला होगी, इसे गुजरात में राजपीपला राजपीपला के नाम से जानते हैं। और ये जो है ग्वालियरगढ़, ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में पड़ती है। और जो ये है महादेव, महादेव एंटायरली पूरी एमपी में पड़ती है। तो आगे देखते हैं इसकी और जो एक्सटेंशन है। एक हिल्स जो है छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर में पड़ती है ये। आप इससे काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित भी होंगे। ओके, तो इसे हम मेकाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, और काफ़ी ये जो लिटरेचर वाली बुक है तो उसमें भी मेकाल, अमरकंटक जैसा नाम आपने सुना होगा। तो ये उसी का ही पार्ट है सतपुड़ा का, मेकाल। ठीक है, तो मेकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, अमरकंटक। तो देखिए आजकल मतलब कुछ ट्रेंड ऐसा भी है कि हर कोई उसकी जो एलिवेशन है, हाइट है, उसके पीछे पड़ता है कि यार इसकी ऊंचाई कितनी है, और इसकी इस पहाड़ी की हिल्स की ऊंचाई कितनी है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए चोटी वोटी लगभग कहीं एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, तो उससे इतना रिक्वायरमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली कहाँ लो याद करें यार, तो याद नहीं करनी है, खाली ये देखना कि कौन सी ऊंचाई है, यही पूछ सकता है बस अधिकतम। तो आगे ठीक है, तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लिखा दूंगा, मगर लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली आपको चीज़ें को जो रिलेवेंट है वही चीज़ों को फोकस करना है, बाकी चीज़ों को फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि सिलेक्शन अगर चाहिए तो वो चीज़ें भी सेलेक्टिव पढ़नी पड़ेंगी हमको, ना कि सारी।
और सेलेक्टिव यही होंगी जो चीज़ें न्यूज़ में ज़्यादा हों, ठीक है। तो जो चीज़ें न्यूज़ में ज़्यादा हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हमको, क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट ही यही है। अगर कहीं इंडिया में या कहीं भी मतलब बाहर वर्ल्ड में अगर कुछ भी चीज़ें न्यूज़ में हैं, कुछ भी चीज़ें अगर किस तरीके से कुछ वहाँ पर इंसिडेंट हुआ हो, तो वो चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, ये हमारी मैकाल हो गई थी। और तो ये मैकाल हो गई थी। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है हमारा, तो ये जो है इसका पार्ट नहीं है सतपुड़ा का। तो इस तरीके से ये छत्तीसगढ़ में एक जो रेंज है हजारीबाग की रेंज है ना, तो हजारीबाग की रेंज ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है। और इसी के पास में एक पहाड़ी और है, रामगढ़ की हिल्स, ठीक है। तो ये हजारीबाग होगी। और ये रामगढ़ हो गई। और ये इस तरीके से है ये रामगढ़ हजारीबाग। तो ये रामगढ़ और हजारीबाग छत्तीसगढ़ और जो झारखंड वाला पोर्शन है तो उसमें दोनों में ये स्प्रेडेड हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं हम, तो छत्तीसगढ़ हो गया हमारा। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ से आगे जो झारखंड वाला पोर्शन है ये। अब झारखंड वाले जो पोर्शन, झारखंड ही मतलब पोर्शन ही नहीं कहेंगे, झारखंड ही देखिए जो हमारे मिनरल्स वगैरह हैं, तो मिनरल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। और वहाँ से कोयला और बहुत सारे और जो और भी मिनरल्स हैं, तो यहाँ से ही इनका जो एक्सकेवेशंस है वो ऐसे ही होता है, खुदान वगैरह। तो ये तो झारखंड में हम देखिए एक दो प्लेट्यू वगैरह देख लेते हैं हम। तो ये वाला जो प्लेट्यू है पठार हमारा, एक प्लेट्यू यहाँ पे होगा और एक प्लेट्यू है यहाँ पे इस तरीके से, और एक प्लेट्यू पड़ेगा हमारा जो रांची वाला पार्ट है ये, है ना, रांची वाले पार्ट में। और ये इधर ये हो गया। तो बात करते हैं आगे। तो ये वाला जो प्लेट्यू है तो हजारीबाग का पठार है ये। है ना, तो ये हजारीबाग हो गया। तो आगे देखते हैं हम, तो ये वाला जो हो गया हमारा रांची का पठार। ठीक है, तो ये हजारीबाग हो गया हमारा, ये रांची का हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपने नाम सुना ही होगा इसका, आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इससे अवेयर भी होंगे। तो ये वाला जो पार्ट है और जो प्लेट्यू है, ठीक है, तो प्लेट्यू ये है छोटा नागपुर का पठार। ओके, हो गया, इज इट क्लियर और नॉट। तो आगे देखते हैं हम। तो हमारे तीनों पठार हो गए। वो खाली आपको इसमें अगर जो अच्छे एग्ज़ाम वगैरह हैं जैसे CDS लाइक और NDA और जो FCAT है और CAPF एग्ज़ाम, तो इनमें खाली आपको डायरेक्शन लगाने को आ जाएगा कि अब 3 पठार दे दिया हमको, और चौथा दे दिया हमको, इधर से दे दिया दक्कन ट्रैप दे दिया, या और आंध्रा का पठार, या बस्तर का पठार, है ना। तो ये बस्तर हो गया, यहाँ पे बस्तर प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू। तो इस तरीके से डायरेक्शन लगाने को दे देगा आपको कि ये वाला पठार कहाँ है ना। तो जैसे हम देख लेते हैं कि ये हजारीबाग, हजारीबाग प्लेट्यू, और ये हो गया इधर बस्तर प्लेट्यू, और ये हो गया रांची। तो क्वेश्चन में देगा कि इनकी डायरेक्शन लगाइए नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन लगानी है, और भी एक दो और दे देखो। तो आप देखिए अच्छी रूप से इससे परिचित है कि ये वाला हजारीबाग कहाँ है, और ये बस्तर कहाँ लोकेटेड है, और ये रांची कहाँ लोकेटेड है। तो आप इजली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हमने पढ़ रखा है कि हजारीबाग का पठार यहाँ पे है, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है,
और ये वाला हमारा रांची का हो गया, और ये बस्तर हो गया, और इधर अलग से हम आपको जो है जो प्लेटिव वाला पार्ट है तो वो अलग से करा देंगे। तो थोड़ा देखिए पठार के बारे में हम समझा देते हैं कि इसे हम पठार क्यों मानते हैं। अब जैसे हिल्स वगैरह होती हैं तो वो हिल्स तो इस तरीके से होती हैं, ये है ना, ये कुछ ऊंचाई इनकी कम करेंगे हम इस तरीके से। और जो माउंटेन वगैरह हैं तो भी इस तरीके से होते हैं, इनकी ऊंचाई भी ज़्यादा होती है। और जो ये पठार वगैरह होते हैं तो इनकी जो ये एक टेबल जो लैंड होता है हमारा एकदम, इनका जो सरफेस होता है इस तरीके से, ये नुकीला नहीं होता है, तो इन्हें ही हम प्लेट्यू बोलते हैं। पठार, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो हमने बात कर ली थी इसकी, ये कौन सी हिल्स थी हमारी, मेकाल, मेकाल की पहाड़ी होगी थी ना। तो मेकाल की पहाड़ी के बाद आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पे एक हिल्स और पड़ती है ये। तो ये जो हिल्स है ये हमारा जो यूपी है, तो यूपी और एमपी की सीमा बनाता है, और यहाँ से जो झारखंड वाला पोर्शन है और उड़ीसा का पार्ट है तो वो भी लोकेटेड है। तो इस वजह से ये हिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं ये कौन सी हिल है। तो इसे हम कैमूर की पहाड़ी कहते हैं, कैमूर, ठीक। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। तो बात करते हैं हम आगे। तो ये कैमूर हमारी हो गई। तो कैमूर और इसी के यहाँ पे एक पहाड़ी और लोकेटेड है जो हमारा यूपी का जो सोनभद्र वाला रीजन है, तो उसी में ये हिल्स लोकेटेड है, तो इतना हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बताइए वाली हिल्स अगर आप जानते हो तो कौन सी है। तो देखिए इतनी बेसिक आइडिया वैसे हो जाता है कि हम बोल रहे थे कि जो हमारा सोनभद्र वाला रीजन है, तो सोनभद्र वाला जो रीजन है तो वैसे क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है कि यहाँ कौन सी हिल्स होगी। तो ये बेसिकली इसे हम सोनपुर के नाम से जानते हैं। सोनपुर हिल्स, ठीक है। तो सोनपुर हिल्स और यहाँ पे एक हिल्स और लोकेटेड है, उसे हम मेलान पहाड़ी कहते हैं, मेलान हिल्स है ना। तो इसे देखेंगे हम। अब बात करते हैं एक इनमें जो है हमारी कैमूर है, सोनपुर है, मेलान है, और इधर से ये हो गया, ये कौन सी होगी, है ना, तो ये वाली। तो इनके बीच में एक पठार पड़ता है ना। तो ये हमारी कौन कौन सी पहाड़ी होगी, तो इनके बीच में हो गया, ये मेलान हो गई, ये सोनपुर हो गई, और ये पठार, ये इस तरीके से, ये कैमूर हो गई, और ये होगी हमारी मैकाल, है ना। तो इनके बीच में एक पठार पड़ता है, तो उस पठार को हम बघेलखंड का पठार बोलते हैं। ठीक है, प्लेटियो बघेलखंड। और आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा बघेलखंड का पठार हो गया। सोनपुर वाला जो रीजन है इससे थोड़ा सा इस नॉर्थ में को, नॉर्थ वेस्ट में ये बघेलखंड का पठार पड़ता है। और यहाँ पे एक पठार हो रहा है इस तरीके से, जो झांसी वाला रीजन है, झांसी है ना, तो झांसी ग्वालियर वाला रीजन जो एमपी में पड़ता है, तो इसे ही हम बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं। तो ये हम आगे दिखाएंगे आपको। तो बुंदेलखंड हो जाएगा ये, ठीक। और ये हमारी विंध्या हो गई। तो विंध्या और ये हमारे राजस्थान वाला पोर्शन, तो राजस्थान में एक मिडसेक के नाम नदी है, वो हिल्स है। इसे तो आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे, है ना। तो आगे देखते हैं।
तो ये हमारा कुछ पोर्शन था। तो यहाँ से जो मेकाल हिल्स है ना, तो मेकाल हिल से बात करते हैं, मेकाल हिल की। तो मेकाल हिल से दो रिवर निकलती हैं। एक तो ये इस तरीके से ये नर्मदा नदी बहती है, ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच से होकर जाती है मेकाल हिल से, नर्मदा, है ना। और मेकाल हिल से एक नदी और निकलती है यहाँ से, जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की, है ना। तो ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो यहाँ से एक नदी और निकलती है, ये इस तरीके से जाती है। तो यहाँ से एक नदी और निकलती है, उसे हम सोन नदी, तो आप जानते होंगे, सोन रिवर। ठीक है, तो इतना हो गया ये। तो आगे देखते हैं, हम कंटिन्यू कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली जो एपिसोड हमारा होगा तो रिप्रेजेंटेशन पार्ट है। तो अगली जो मैपिंग वाला पार्ट पोर्शन है हमारा, तो उसमें हम, और ये वाली तो लगभग में ख़त्म ही हो गया हमारा। तो अगले जो पार्ट में हम कवर करेंगे जो हमारा हिमालयन वाला पार्ट है। अब हिमालयन वाला पार्ट में देखिए कैसे कैसे कवर हुआ। और जो हमारा अंडमान और निकोबार वाला पार्ट है, अंडमान और निकोबार वाला जो पार्ट है, और इसमें जो हिल्स वगैरह हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो किस तरीके से, और उसका क्या एक्सटेंशन है, और क्या वे हिमालय का पार्ट है या नहीं है, उसे देखेंगे हम। और उसमें हमने बता दिया था आपको, जो हमारा है मतलब जो मेघालय में जो हिल्स वगैरह हैं, और मिकिर है और रिंगमा है, वे हिमालय का पार्ट नहीं है। वे जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पेनिनसुला वाला पार्ट है, तो उसका भी वो एक्सटेंशन है, ना कि हिमालय का। और बात करते हैं इसकी, ये भी नहीं है, अंडमान निकोबार वाला जो पार्ट है, आइलैंड वगैरह, ये हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। तो कल वाली जो पार्ट है, तो उसमें हम सारा कवर कराएंगे हिमालय का, और कैसे कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तो स्टे हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो थैंक यू।